नमस्कार दोस्तों। आज हम कैनुला लगाने का तरीका सीखेंगे और दूसरा कैनुला लगाने के बाद हमारे किसी भी पेशेंट में फ्लेबाइटिस या थ्रोम्बोसिस जो बनता है उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि थ्रोम्बोसिस ना हो, फ्लेबाइटिस ना हो, वो चीज़ें भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो कैनुला लगाने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कैनुला का साइज़ का सिलेक्शन, जो हम आईवी कैनुला यूज़ कर रहे हैं वो किस साइज़ का होना चाहिए। तो चूँकि हमारे पास क्या होता है, कैनुला डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं। ये हमें भी पता है कि 18 नंबर का, फिर 20 नंबर का और 22 नंबर का और भी होते हैं, ठीक है? इसमें कलर कोडिंग भी रहती है पहचानने के लिए। तो कैनुला का जो जैसे 18 नंबर का कैनुला है, अब 18 नंबर का कैनुला ये मोटा गैस का होता है। इसको लगाया अगर हमने पेशेंट में, तो बहुत आसानी से हमारा जो भी आईवी फ्लूइड चल रहा है या अगर हम उसको कोई एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो वो एक आसानी से वेन के अंदर फ्लो हो जाता है। तो साइज अगर कैनुला का बड़ा है तो उतना ही आसानी से कोई भी एंटीबायोटिक जाने में आसानी होती है। लेकिन अगर किसी पतले गैस के कैनुला को यूज़ करते हैं तो उससे पेशेंट को बहुत पेन हो सकता है। दूसरा, उस जो भी एंटीबायोटिक से हम फ्लूइड चला रहे हैं वो फ्लो होने में दिक्कत होती है। दूसरा, अगर फ्लेबाइटिस होता है या थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो और भी परेशानी बढ़ जाती है। तो ये सारी परेशानियां ना आए उसके पहले ही हम कैनुला का सही साइज का कैनुला का सिलेक्शन कर लें तो ये बेटर होगा। दूसरा है कि कैनुला जब भी हम लगाने के बाद फ्लश जरूर करें। फ्लश करने से क्या होता है, जो कैनुला में ब्लड आता है वो कई बार क्या होता है, क्लॉट हो जाता है और उसके बाद जो है तो वो आगे चल के पेनफुल जो है तो बन जाता है ना। वेन में पेन होने के कारण जो है तो फ्लेबाइटिस थ्रोम्बोसिस होने के कारण जो है तो पेशेंट को लंबे समय तक उससे सफ़र करना पड़ जाता है। स्पिरिट का यूज़ करना है हमको और टर्निक्यूट का इस्तेमाल करना है। अब कैनुला के सिलेक्शन के बाद अब आता है कि हम पेशेंट के किस भाग में जो है तो या कहाँ पर हम कैनुला लगाएं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जैसा हम देखते हैं कि जो डॉर्सल एरियाज होता है हैंड्स का, ये सबसे बेस्ट माना गया है कैनुला के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम कोई भी अदर पार्ट अगर हम चूज करते हैं तो उसमें पेशेंट को पेन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस जगह पे लगाते हैं तो यहाँ पर अगर हमने कैनुला लगाया तो चूंकि कई बार क्या होता है वेन अच्छी दिखती हैं तो हम यहीं लगा देते हैं, तो हमें इस जगह पर अवॉइड करना है क्योंकि यहाँ पर कैनुला लगाने से पेशेंट को काफ़ी पेन होता है, ठीक है। इस जगह पे लगाने से जो है तो पेशेंट को पेन कम होगा। पेन तो होगा क्योंकि ये पेनफुल प्रोसीजर है, इन्वेसिव प्रोसीजर है, बट कम से कम पेन हो और फ्लेबाइटिस थ्रोम्बोसिस ना बने, ये हमें ध्यान देना है। दूसरा होता है कि हमें जॉइंट्स को अवॉइड करना है। कई बार जॉइंट्स में जो वेन्स होती हैं बहुत अच्छी दिखती हैं और हम उसी में तुरंत कैनुला लगा देते हैं। तो हम अपने काम को आसान करने के लिए कैनुला तो लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो 3 दिन 4 दिन तक कैनुला से सफ़र करता है पेन के साथ, वो उसको जो है तो बहुत दर्द भरा होता है, ठीक है। तो हमें जॉइंट्स को अवॉइड करना है क्योंकि जॉइंट्स में उस समय जब हम लगाते हैं तो बहुत आसानी से जाएगा, हमारा इंजेक्शन भी आसानी से चला जाएगा। लेकिन जैसे ही पेशेंट मूव करेगा, कलाइयों को मूव करेगा तो वो उसको पेनफुल हो जाएगा और दूसरा जो है तो हमारा कैनुला ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। कैनुला लगाने के लिए हमें उसके पहले क्या क्या चीज़ें देखना है, अब वो हम समझेंगे, ठीक है। तो टर्निक्यूट का इस्तेमाल। टर्निक्यूट का इस्तेमाल करने से क्या होता है, वेन बहुत अच्छी डायलेट होती हैं और दूर से भी हमें दिखने लगती हैं, ठीक है। तो एक तो ये कि हम हाथ को पकड़ के दबाने के बजाय टर्निक्यूट का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है। टर्निक्यूट उस समय सपोज दैट नहीं मिल रही है जल्दी में, तो हम तो भी क्या करते हैं, किसी से पकड़वाते हैं। तो उस समय भी आपके पास ऑप्शन होता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको यहाँ पे बांध करके टर्निक्यूट की तरह काम किया जा सकता है। तो कोशिश करें कि टर्निक्यूट का इस्तेमाल करें। दूसरा, टर्निक्यूट का इस्तेमाल हमने किया, वेन अच्छी दिखने लगी, लेकिन फिर भी हमें अभी
एक चीज़ और है और वो है स्प्रिट, इसका इस्तेमाल करना है। स्प्रिट एक तो डिसइंफेक्टेड होता है, दूसरा हमें स्प्रिट अप्लाई करने से, और अप्लाई कैसे करना है, इन इनर टू आउटर रोटेटिंग मैनर में इसको अप्लाई करना है। ठीक है, जब आपने स्प्रिट अप्लाई किया तो आप देखते हैं कि कितनी अच्छी और चमकदार यहाँ पे वेन हमें दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो टर्निक्विट और स्प्रिट ये दो चीज़ें यूज करने से हमें वेन अच्छे से दिखाई देने लगी। और अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होता है कैनुला इंसर्ट करने का, हम उस पर चलते हैं। ठीक है, कैनुला इंसर्टिंग का प्रोसीजर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पैरों में या अदर प्लेस में जैसे हम कैनुला लगा देते हैं तो उससे डीवीटी जो होने के चांस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो डीवीटी, क्योंकि सबको पता है कि डीवीटी एक बहुत ही ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट की जो है तो जान जाने का खतरा है, तो हमें डीवीटी ना हो, हमें पैरों में कैनुला नहीं लगाना चाहिए। वो हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है, जब हमें कहीं वेन नहीं मिलती है तब हम लगाते हैं, पर उसके भी मैनेजमेंट होते हैं। तो अब चूंकि कैनुला जैसे लगाना है सपोज दैट, तो कैनुला पकड़ने का भी हमारे पास तरीका होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कैनुला हमें कैसे इंसर्ट करना है। तो कई बार होता है हम कैनुला अपनी सहूलियत के हिसाब से ऐसे पकड़ लिया और हमने ऐसे इंसर्ट कर दिया, ठीक है, या ऐसे पकड़ लिया और यू इंसर्ट कर दिया, लेकिन ये गलत है। ठीक है, कैनुला को हमेशा इस तरह पकड़ना चाहिए, ये, ठीक है, ये निकाल देंगे और ये सही तरीका है। ठीक है, तो कैनुला हमेशा इस तरह पकड़े, कोई और अदर टेक्निक से कैनुला को ना पकड़े। ठीक है, कैनुला को हमेशा जब हम इंसर्ट करते हैं तो 15 to 25 एंगल में जब हम ले करके कैनुला को जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि कैनुला जैसे ही हमारा वेन में जाता है, इसकी नीडल जैसे ही वेन में पहुंचती है, हमारा ये फ्लैश बैक चैम्बर जो होता है इसमें ब्लड आ जाता है। तो हमारा जो ये फ्लैश बैग में जैसे ही ब्लड आता है, हमें वहीं पे अपने कैनुला को होल्ड कर देना है और हमें इसके नीडल्स को बाहर करना है। ठीक है, जैसे ही हम बाहर खींचेंगे, अब हमारा ये जो प्लास्टिक वाला कैनुला का पार्ट है ये, ठीक है, अंदर रहेगा, और जब आप इसको अंदर पुश करेंगे तो ये वेन की तरह, जैसे वेन है ये जिगजैग होकर के जैसे भी वेन सेट होगी वो जा करके वहाँ सेट हो जाएगा। लेकिन अगर यही आप इसकी निडल के साथ इसको अंदर इंसर्ट करते हैं तो निडल चूंकि क्या करती है, उस जगह पे भी जाएगी और अगर कहीं मुड़ी है तो वो दूसरी जगह भी पंचर कर देगी। तो इसलिए हमेशा इसको पीछे कर देना चाहिए और फिर इंसर्ट करना चाहिए। ये हो गया कैनुला कैनुला को इंसर्ट करने का तरीका। जब आपने कैनुला इंसर्ट कर दिया, ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है, टर्निक्विट तुरंत ही इसकी ढीली कर देनी है, ठीक है, ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाए, है ना। तो इस प्रकार कैनुला लगाने का जो तरीका है पुश कर दो। क्या बोल रहे थे? हाँ यही से फिर नहीं, अभी रुका, ठीक है, चल रहा है, मगर तुम कैसे करते हो, तुम्हें पुश करना नहीं आता है। तो इस प्रकार आज हमने कैनुला कैसे इंसर्ट करना है, कैनुला के साइज का सिलेक्शन और कैनुला कहाँ हमें लगाना चाहिए उस चीज़ के बारे में सीखा। और फिक्सिंग तो पता है आपको कि फिक्सिंग करने के बाद हमें फ्लश करना है लास्ट में, वो हमें याद रखना है। तो इस प्रकार आज हमने कैनुला लगाना सीखा। धन्यवाद।